वही अब बात अयोध्या की, जहां चढ़ावा चोरी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आज एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। एसआईटी ने जांच के लिए 15 दिन का टाइम मांगा था, जो आज पूरा हो रहा है। अंतरिम रिपोर्ट में एसआईटी ने बड़े खुलासे किए थे। अब इस फाइनल रिपोर्ट में भी नई बातों के खुलासे के आसार जताए जा रहे हैं। इस बीच आज पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपी सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को रिमांड पर ले रही है। पुलिस को कोर्ट से इन दोनों को रिमांड पर लेने की मंजूरी मिल चुकी है। पुलिस रिमांड में इनसे पूछताछ करने के साथ साथ इन्हें इनके ठिकानों पर भी ले जा सकती है। पुलिस ने रिमांड पर लेने से पहले बैंक खातों और प्रॉपर्टी की बारीकी से जांच की है। अब इनसे उन खातों और लेन देन को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। सुभाष श्रीवास्तव रिमांड पर, रमाशंकर मिश्रा रिमांड पर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की साजिश में सुभाष श्रीवास्तव वो शख्स हैं जिस पर साजिश का दूसरा बड़ा सूत्रधार होने का शक है, क्योंकि अब तक की जांच में शक की सुई इसी तरफ जा रही है। अयोध्या पुलिस अब तक 4 आरोपियों को रिमांड पर ले चुकी है। अविनाश शुक्ला 13 घंटे, जबकि अनुकल्प, लवकुश और करुणेश 40 घंटे तक पुलिस की रिमांड में रह चुके हैं। उन्हें उनके ठिकानों पर ले जाकर बरामदगी की जा चुकी है। आज सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा रिमांड में राज उगलेंगे। इसके बाद बारी चाचा भतीजा यानी टिन्नू और मनीष यादव की आएगी। सारे आरोपी 29 जून से अयोध्या की जेल में बंद हैं। पुलिस एक एक करके सबको रिमांड पर लेकर बारीकी से जांच कर रही है। जिस रमाशंकर को आज रिमांड पर लिया जा रहा है, उसे चढ़ावे के काम में सुभाष श्रीवास्तव ने ही लगाया था। एसआईटी और पुलिस दोनों ने सुभाष की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुभाष श्रीवास्तव काउंटिंग के इंचार्ज थे। उन्होंने पैसे गिनने वाले कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली। सुभाष श्रीवास्तव ने उस एसओपी का पालन नहीं किया जो काउंटिंग के लिए तय की गई थी। सुभाष की निगरानी में पैसे गिनने वाले कर्मचारी अपना निजी सामान लेकर अंदर जाते थे। सुभाष की ढील देने की वजह से ही आरोपी चढ़ावे की रकम अपने साथ आसानी से बाहर ले जा सके। इस बीच पुलिस को कुछ और सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ की जाएगी। पुलिस रमाशंकर मिश्रा के पास से 7 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर चुकी है। अयोध्या में उसके घर से कुछ जरूरी कागजात पुलिस को मिले हैं। पुलिस रमाशंकर मिश्रा के बहराइच वाले घर में भी तलाशी ले चुकी है। पुलिस की जांच तो चल रही है, लेकिन एसआईटी को जांच के लिए दी गई मोहलत आज खत्म हो रही है। आज एसआईटी को अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपनी है। इसके बाद कुछ और तथ्यों का खुलासा हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक खुलासा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार माना है कि जितनी रकम चोरी हुई है उसका आंकड़ा 3 करोड़ तक जा सकता है। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहां कहीं भी 2 आदमी इकट्ठे आकर के किसी का जेब की कतरते हैं ना, वो भी एक साजिश होती है। तो इतनी बड़ी चोरी हो गई तो साजिश है, लेकिन ये साजिश और चोरों की साजिश है, बड़े लोगों की साजिश नहीं है। देखिए, ये मुझे भी लगता है 15,000 का वेतन उसको आप देंगे और उसके सामने रोज लाखों रुपयों की गिनती करेंगे तो, और दिन भर का काम उसको 8 घंटे करना पड़ेगा, तो एसबीआई को इसका विचार करना चाहिए। चोरी दिखाना जरूरी है, चोरों को सजा मिलनी चाहिए, इसका आग्रह रखना भी जरूरी है। चोरों का विरोध कीजिए, लेकिन राम भक्ति का विरोध मत कीजिए, राम भक्तों का विरोध मत कीजिए, जो सेवा प्रामाणिकता से उनका विरोध मत कीजिए। हम लोगों को अभी भी बहुत काम करना है। एक बार उनको सरकार के अनुसार जो दंड है ना, वो भुगत लेने दीजिए, उसके बाद उनको मैं प्रायश्चित कैसे करना चाहिए बतलाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूं। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूं। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है, और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के, पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है।
ये वहां पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। राम मंदिर में एक तरफ प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान हो रहा है तो दूसरी तरफ सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कमेटी के पास अब तक 45 आवेदन आए हैं। 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक अप्लाई करने का आखिरी समय है।